ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के भक्तजनों, भगवान के पार्षदों, हम सभी लोग सबसे पहले भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे। उसके साथ ही भगवान राम एवं भगवान शिव का भी ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करेंगे। ध्यायाये दाजानुबाहुं धृत शरधनुषं वद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रम् वामाङ्करुणशीता मुखकमलमिल्लोचनं नीरधाबं नानालङ्कारदीप्तं ददतु मुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम। जो धनुष धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। अब हम सभी लोग भगवान महादेव का ध्यान करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। भगवान के भक्तजनों एवं भगवान के पार्षदों, पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुनने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज हम पंचमो अध्याय की कथा आप लोगों को सुनाएंगे। अथ पंचमो अध्याय। किमुवाच महाभाग श्रुत्वा तद्वचनं हरि चरणाग्रे निपति तमधिमाशम तपोनिधे। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, हे तपस्वियों के शिरोमणि, इस प्रकार अधिमास की बातों को सुनकर भगवान हरि अपने चरणों के आगे पड़े हुए उससे क्या बोले। श्री नारायण ने उत्तर दिया, हे निष्पाप, हे नारद, भगवान हरि ने श्री अधिमास से कहा, उसे मैं बतला रहा हूँ, सुनिए। हे मुनिराज, आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप ऐसे सद्वृत्तांत के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वैकुंठ का वृत्तांत तुमसे बता रहा हूँ, सुनो। तब भगवान विष्णु ने आँख के इशारे से गरुण को आज्ञा दी और गरुण मूर्छित हुए अधिमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। हवा लगने पर जब उसे होश आया तो उठकर अधिमास फिर कहने लगे, हे विभु, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अधिमास ने कहा, हे भगवान विधाता मेरी रक्षा कर। अधिमास ने कहा, हे जगत के विधाता मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे विभु, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, रक्षा कीजिए। हे नाथ, तुम मुझ शरण में आए हुए की उपेक्षा क्यों कर रहे हो। ऐसा कहकर वह कांपने लगा और बार बार विलखने लगा। तब वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान ऋषिकेश विष्णु ने उससे कहा। श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, उठो उठो,
तुम्हारा कल्याण हो, बिलखना छोड़ दो। हे अधिपति रहित, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे क्लेश निवारण का कोई उपाय नहीं है। यह कहकर मन में विचार कर क्षण भर में कोई उपाय निकाल कर प्रभु मधुसूदन फिर से बोले। श्री विष्णु ने कहा, हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक में चलो, जो योगियों को भी दुर्लभ है और जहाँ जगदीश्वर भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम रहते हैं। वहाँ से गोपिकाओं के यूथ में रहते हैं। उनके 2 भुजाएं हैं, वे हाथ में मुरली लिए रहते हैं। नवीन बादल के समान उनका सांवला शरीर है, लाल कमल के समान उनके विशाल नयन हैं। शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान अत्यंत सुंदर उनके मुखमंडल की शोभा है। करोड़ों कामदेवों की भांति सलोने और चित्त को चुराने वाले लीला के धाम हैं। वे पवित्र पीताम्बरधारी हैं, गजरा पहने रहते हैं। अजानुलंबिनी तुलसी, कुंद, मंदार प्रजात के फूलों की माला धारण किए रहते हैं। उत्कृष्ट रत्नों के बने हुए आभूषण से अलंकृत रहते हैं। प्रेम के अलंकार के स्वरूप हैं। भक्तों के ऊपर बड़ी दया दृष्टि रखते हैं। उनके सर्वांग में कस्तूरी और केसर मिश्रित चंदन लगा हुआ है। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। श्रेष्ठ रत्नों के सारभाग में निर्मित किरीट को धारण करते हैं। कानों में कुंडल धारण किए रहते हैं, जिसमें से उज्ज्वल प्रकाश निकलता रहता है। रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनको चारों ओर से पार्षद घेरे रहते हैं। वे ही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हैं। स्वेच्छा में समस्त ब्रह्मांडों के बीच सबके आधार स्वरूप परात तत्पर हैं। निष्काम निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण और नित्य शरीर वाले वे ही हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक जिस लोक में रहते हैं, वहीं हम दोनों लोग चलें। तुम्हारे क्लेश को वे श्री कृष्ण ही दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। यह कहकर दिमास का हाथ पकड़कर भगवान विष्णु गोलोक को गए। हे मुनि, वे अज्ञान रूप निविदा अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप पथ के दीपक हैं। पहले प्रलय के समय केवल ज्योतिष रूप थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रभा नित्य असंख्य विश्व के कारण स्वेच्छा में विभु की ही वह बड़ी भारी स्पष्ट लाल रंग की ज्योति थी। उस ज्योति के भीतर ही मनोहर तीनों लोग विराजमान थे। हे मुनिवर, उसके ऊपर सनातन ब्रह्म की तरह गोलोक की स्थिति है। गोलोक का विस्तार 3 करोड़ योजन का है। उसका आकार मंडलाकार गोलाकार है। महान तेजपुंज के समान उसका स्वरूप है और उसकी भूमि उत्कृष्ट रत्नमय है। वह गोलोक बड़े बड़े योगियों द्वारा स्वप्न में भी अदृश्य है, किंतु वैष्णव भक्तों द्वारा गम्य दृश्य है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा उसे धारण कर रखा है और वह सर्वश्रेष्ठ लोक अंतरिक्ष में स्थित है। वह गोलोक आदि मानसिक चिंता, व्याधि, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। वह बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत अगणित भवनों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार में फैला हुआ दाहिनी ओर बैकुंठ लोक और बाईं ओर उसी लोक के आकार का रमणीक शिवलोक स्थित है। बैकुंठ लोक का फैलाव 1 करोड़ योजन में है और उसका आकार मंडलाकार है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी भगवान वैष्णव गण रहते हैं। बैकुंठ निवासी शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। लक्ष्मी जी के सहित चतुर्भुज रूप में रहते हैं। बैकुंठ की वैष्णव नारियां लक्ष्मी जी के समान रूपवती हैं और जिस समय चलती हैं तो उनके नूपुरों और करधनी में से सुंदर ध्वनि निकलती है। गोलोक के बाईं ओर जो शिवलोक हैं वह 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ प्रलय नहीं होता और षष्ठ काल में पार्षद लोग रहते हैं। वहाँ भगवान शिव जी के भाग्यशाली गण लोग रहते हैं। वे सर्वांग में भस्म रमाए रहते हैं और नागों के गोपीवीर धारण किए रहते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की शोभा होती है।
वे हाथ में शूल और पट्टिस लिए रहते हैं। जटाजूट में गंगा जी को धारण किए रहते हैं। त्रिनेत्रधारी और विजयशील परम पराक्रमी शूरवीर हैं। गोलोक के अंदर अत्यंत सुंदर एक महान ज्योति है जो परम आह्लाद को देने वाली और परम आनंद का सनातन कारण है। जिस ज्योति का योगी निरंतर योग द्वारा अपने ज्ञान रूपी चक्षु से ध्यान करते रहते हैं, वही ज्योति आनंद को देने वाली है। आकार रहित और पर से भी परे है। उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत सुंदर रूप है जिसे नीले कमल के समान सांवले वर्ण, लाल कमल के समान विशाल नयन वाले, शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान करोड़ों चंद्रमा की शोभा की भांति मुख वाले, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदरता के भंडार, लीला के सुंदर आगार, दो भुजाधारी, हाथ में मुरली, मंद मंद मुस्कुराते हुए पीताम्बरधारी, श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान प्रकाशमान वक्षस्थल वाले करोड़ों उत्कृष्ट रत्नों से जटित उज्ज्वल किरीट और विजययठ भुजबंद धारण किए रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान, आजानु, लंबनी, तुलसी, कुंद, मंदार, परिजात, चंपा के फूलों से गुथी माला से विभूषित हैं। वही पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण जी हैं जो इस स्वेच्छा में सबके कारण रूप, सबके आधार और पर से भी परे हैं। निरंतर किशोरा अवस्था वाले गोपाल रूप को धारण किए, करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा वाले, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, कामना रहित निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु रास मंडल के मध्य में विराजमान शांत रासेश्वर हरि मंगल स्वरूप, मंगल के योग्य, संपूर्ण मंगलों के मंगल, परम आनंद के अधीश्वर, सत्य स्वरूप, अक्षर अव्यय, अखिल सिद्ध समुदाय के अधीश्वर, निखिल सिद्धियों के दाता, प्रकृति से परे ईश्वर, निर्गुण नित्य निग्रह रूप, आदि पुरुष, अव्यक्त, बहुतों द्वारा आवाहन किए जाने वाले, अनेकों द्वारा स्तुत किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय परमात्मा के स्वरूप को जो शांति प्रिय वैष्णव हैं वे ध्यान करते हैं। शांत और शांति परायण वही एकमात्र भगवान साधुजनों की रक्षा के लिए इसी प्रकार दूसरा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किए हुए हैं। श्री नारायण ने कहा, यह कहकर भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। इतिरित्वा गिरिमात् सत्क्रिये मुनीश्वरे तूष्णीमवस्थिते मुन्नि जगाद वाक्यम विधिजो महोत्स्वांशुश्रु सुरानंद निधेर्नवा कथा। सूत जी कहते हैं, ऐसा वचन कहकर सत्कार स्वीकार कर जब मुनिराज नारायण चुप हो गए, तब आनंद के भंडार से पुरुषोत्तम मास के महोत्सव संबंधी नई नई कथाओं के सुनने की अभिलाषा से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने कौतूहलवश यह प्रश्न किया। इस प्रकार श्री बृहत नारदी पुराण में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में पुरुषोत्तम मास माहात्म्य का विष्णु का गोलोक गमन नामक पंचम अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम
इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचेऊ मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीलु सनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी अशीष सुनिशिय सहित अरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे बोलो सियावर रामचंद्र की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी सुनने वाले भगवान के भक्तजनों, भगवान के पार्षदों, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार।